हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए रियल नंबर्स के ऊपर प्रूविंग वाले और सवाल लेकर के आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने लास्ट जो वीडियो रही है उसको ज़रूर देखा होगा और प्रूविंग वाला सवाल अब आपको पहले से ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से आज मैं और 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और आगे आपको प्रूविंग वाले सवाल में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि शो दैट any odd number, show that n square minus 1 is divisible by 8, ऐसे लिख लेता हूं, is divisible by 8 for any odd integer n। मतलब अगर n में आप कोई भी ऑड इंटीजर डाल दें तो आप देखेंगे कि ये वाला जो n स्क्वायर माइनस 1 है ये 8 के टेबल में आ जाएगा। हम एक बार ज़रा ट्राई कर लेते हैं, देखने में क्या जाता है। n की जगह 3 डालते हैं, 1 डालेंगे तो नहीं होगा, वैसे 1 से भी हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 8 के टेबल में होता ही है, 8 इंटू 0 0। तो n की जगह मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 8। आप जानते हैं 8 के टेबल में आता है। 3 के बाद 5 डालूंगा, 4 नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि n ऑड इंटीजर होना चाहिए। 5 डालूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 विच इज़ 24 आप जानते हैं 8 इंटू 3 होता है। फिर 7 डालूंगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48 होता है विच इज़ 8 इंटू 6 होता है। ऐसे करके आप जो चाहें आप डाल लें। 11 डाल देता हूँ, 11 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 120 120 होता है 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 सॉरी यस 8 इंटू 15 एंड सो ऑन। 13 डाल लेते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 169 माइनस 1 168 8 के टेबल में आता है। तो आप कोई भी ऑड नंबर ले लेंगे, उसका स्क्वायर करके माइनस 1 करेंगे तो वो आप देखेंगे हमेशा ऑड नंबर के कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये एग्जाम्पल है, हमें एग्जाम्पल नहीं दिखाना, वहां पे हमें शो करना है। तो हम कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक 2n plus 1। लेट्स टेक एनी ऑड इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 2n plus 1 और 4n plus 1 4n plus 3। कोई भी ऑड नंबर जो है इस फॉर्म में हो सकता है, और भी फॉर्म में हो सकता है। 2n plus 1 हमें अवॉइड करना चाहिए इस जगह पे, इस क्वेश्चन में। लेकिन फिर वही बात है, ये तो मुझे पता है ना कि अवॉइड करना चाहिए, आपको कैसे पता लगेगा कि अवॉइड करना चाहिए? आप तो जानते हैं कि भाई 2n plus 1 तो ज़्यादा अच्छा ऑड नंबर है। अगर कभी ऑड नंबर अगर मुझे इन जनरल अगर मुझे मैथमेटिक्स में चुनने का मौका मिले तो हमेशा मैं 2n plus 1 ही चुनूंगा, और आपको बुक में भी 2n plus 1 ही दिखेगा, 4n plus 1 नहीं दिखेगा। तो अब सडनली आकर के मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा अच्छा है, वो कैसे आपको पता लगेगा कि ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है? तो हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम 2n plus 1 ही डालेंगे। लेट्स पुट 2n plus 1। तो हम 2n plus 1 डालेंगे तो 2n plus 1 का होल स्क्वायर जब करेंगे -1 तो आप देखेंगे 8 मैं नहीं बना पाऊंगा। इस केस में मैं 8 नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। आप देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 -1, सो प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, 4 कॉमन आया, सो n स्क्वायर प्लस n, 8 नहीं ला पाया मैं। लेकिन मुझे 8 के टेबल में दिखाना है, 4 के टेबल में नहीं, इसीलिए ये काम हम नहीं कर पाए। इसीलिए ये अच्छा सिलेक्शन इस जगह पे नहीं था, क्योंकि हमें पता, क्योंकि मैंने ये विजुअलाइज कर लिया था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 ही कॉमन निकलेगा, इसीलिए मैंने ये बात आपको पहले कहा। लेकिन अब आपको कारण भी बताया कि क्यों बोला मैंने। तो कल को अगर आपके पास इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव है तो आप ज़रूर उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मुझे ऑड नंबर लेने का मौका मिले तो 2n plus 1 लेना है या नहीं लेना है, मेरा जवाब है सबसे पहले दौड़ के 2n plus 1 को ही पकड़ना है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑड इंटीजर के लिए। 4n plus 1 नहीं है, 4n plus 1 में कुछ नंबर्स छूट जाते हैं, 2n plus 1 में कुछ भी नहीं छूटेगा, सारे ऑड इंटीजर्स आप पकड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ मेरी मजबूरी है कि अगर मैं ये वाला नंबर लूँगा 2n plus 1 लूँगा तो मैं पकड़ नहीं पाऊँगा, मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि 8 के टेबल में मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
कि 4n प्लस वाला ही ले रहा हूँ, तो लिखूंगा कि वी नो कि every odd positive integer or any odd positive integer can be represented in the form of 4n plus 1 और 4n plus 3. ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, ये आपको लिखना है कि any odd positive integer can be represented in the form of 4n plus 1 and 4n plus 3. ये मैंने बस एरो लगा दिया, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा. ओके जी, तो अगर ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि अगर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर -1 करेंगे तो डिविजिबल होना चाहिए 8 से. देखते हैं. सो 4n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर करते हैं, देखते हैं करके. तो एक मिनट, 4n सॉरी -1 भी है, -1, तो ये हम करके देख लेते हैं एक बार. तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी 16n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 1 -1. अब आप देखिए 8 कॉमन निकल जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस n. आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी और 8 उससे मल्टीप्लाई हो तो 8 के टेबल में है, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत आ गया ना 8 के टेबल में. अगर इसकी जगह मैं 4n प्लस 3 ले लूँ तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? देख लेते हैं ना गलत होगा कि नहीं. बिल्कुल भी नहीं होगा. तो 16n स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12 2 24 प्लस 24n माइनस 1. तो आप देखेंगे 16n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 8. अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8 कॉमन निकाल लेंगे, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1. आप देख सकते हैं 8 के टेबल में आ रहा है, 8 के टेबल में आ रहा है. तो अब आप क्या कंक्लूड करते हैं इससे कि जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर करके -1 करेंगे तो हमेशा 8 के टेबल में आएगा. तो हेंस ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. आपसे ये ट्रू नहीं पूछा गया तो आप लिखेंगे हेंस शोन. जो बोला गया था वो मैंने शो कर दिया. उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लेट मी टेक अ लिटिल बिट डिफिकल्ट वन. थोड़ा मैं डिफिकल्ट लेने के चक्कर में हूँ. ठीक है, ये अच्छा है. हमें शो करना है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 3m और 3m प्लस 1. हमें ये शो करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लें. शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी नॉट ऑड, एनी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप ले लेंगे तो वो इसी फॉर्म का होगा, 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. हम जानते हैं कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 2m प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के फॉर्म में नहीं आएगा वो. तो हम वो सिलेक्शन नहीं करेंगे. फिर हम सिलेक्शन क्या करेंगे कि ओके, अगर आप इसको नोटिस करें ध्यान से कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 3k और 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2 के फॉर्म में भी होगा. कोई भी आप नंबर जोड़ लें, कोई भी एनी नंबर, यू कैन सेलेक्ट एनी नंबर, लेट अस अज्यूम कि हम लोग कोई नंबर चुन लेते हैं. स्टार्ट करते हैं 4 5 से. 4 5 6 7 8 13 14 16 15 16 ... देखिए 4 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1. 5 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 2. 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, देखिए हो रहा है ना. 7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 1. 8 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 2. 13 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 1. 19 को लिखेंगे 3 इंटू 6 प्लस 1. 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 0. 16 को लिखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 1 एंड सो ऑन.
ये है। तो बहुत ही क्लियर है ये चीज़ कि आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिया कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको 3m या 3m+1 या 3m+2 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अब आगे बढ़ाता हूँ। तो आप लिखेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये वैसा ही है जैसे अभी एग्जाम्पल में था कि भाई ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब उसको हम 3m या 3m+1 या 3m+2 के फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं, आपके सामने। तो देन a could be 3m, a could be 3m+1 and a could be 3m+2 दिखा सकते हैं। ओके, अब बोला गया कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 3m के फॉर्म में, या फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3m के फॉर्म में, या तो 3m+1 के फॉर्म में। तो अच्छा, यहाँ पे भी m यूज़ हो रहा है, तो दो दो जगह m हम नहीं लिखेंगे, इसको q लिख देता हूँ मैं, q q और q। सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया क्योंकि वहाँ पे m है। ओके, तो क्योंकि ये ओके, तो इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब 3q का भी स्क्वायर होगा। तो देखते हैं, a का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, 3q का स्क्वायर विच इज़ 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। और ऐसा बहुत बार समझा चुका हूँ कि कोई भी नंबर जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 के टेबल में तो होगा ही। यही तो बोला है उसने कि जब आप स्क्वायर करते हैं उस इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में आ जाता है, और वो समथिंग क्या है, m है। तो मान लेते हैं फिलहाल यहाँ पे ये वाला m है, तो ये हुआ 3m। ओके, अब हम लेते हैं कि अगर a की जगह, ये तो 3q लिया, अगर 3q+1 हो जाए तब, सो लेट्स टेक a इज इक्वल टू 3q+1। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है मेरा, अब उसने बोला है इसका स्क्वायर करेंगे तब, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से मैं 3 बाहर निकाल दूंगा, सो 3q स्क्वायर प्लस 2q, और आप देख लीजिए यहाँ +1 है। तो आ गया 3 इंटू m+1 के फॉर्म में। ओके, नाउ लेट्स चेक। अब हम दूसरा चेक करते हैं कि भाई 3q+2 होगा तब क्या होगा। तो 3q+2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, a क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, और वो उस पॉजिटिव इंटीजर को मैंने माना था कि भाई 3q+2 के फॉर्म में भी होगा, और माना भी था, एग्जाम्पल से दिखाया भी था कि इस फॉर्म में होगा। उसका स्क्वायर, अब बोला कि इसका स्क्वायर जो है 3m+1 के फॉर्म में होता है, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6 2 12q। अब इसको मैं लिखता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। मैंने क्या किया, 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया, तो इसमें से 3 कॉमन आ गया, वो लिख दिया, और प्लस 1। तो देखिए 3 इंटू m+1 के फॉर्म में है, 3 इंटू m+1 के फॉर्म में है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, ये तो आपने कर दिया, आप 3q प्लस 3 भी करके दिखाइए। अरे ये कैसे हो सकता है, ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या डिवाइज़र से कभी इक्वल होगा, नहीं होगा ना, तो ये नहीं होगा। अब आप कहेंगे अच्छा ठीक है, चलिए 3q प्लस 4 करके दिखाइए, ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या डिवाइज़र से बड़ा होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा ना। बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको, आप नॉर्मल डिवीज़न करके देख लीजिए, रिमाइंडर कभी जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र से तो बड़ा नहीं होता कभी भी। तो इसलिए ये सब नंबर हम ले ही नहीं सकते। तो जो लिया उसमें मैंने आपको दिखा दिया कि कोई भी आप नंबर ले लेंगे, कोई भी नंबर, उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद जो आएगा आप देखेंगे कि 3m या 3m+1 के जैसा ही है वो। तो ये सवाल था। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम, प्रूविंग का ही है। आई बिलीव कि अब इस तरह के सवाल आप आराम से बना पाएंगे। ओके, अब बोला गया कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ओके, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका क्यूब करेंगे तो वो 4m+1 एंड 4m+3 के फॉर्म में है।
3 के फॉर्म में है फॉर सम इंटीजर जो भी है। ओके, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं है। देखते हैं कि आप कोई भी इंटीजर आप चुन सकते हैं, फिर से कोई भी इंटीजर उसका क्यूब करेंगे तो ये होगा। तो देख लेते हैं कि क्या सच है। 3 का क्यूब करते हैं जरा। 3 का क्यूब करेंगे 27, देखते हैं। 4 इंटू 6 4 जो 24 प्लस 3, अरे हाँ ये तो ऐसा ही आ गया। 4 का क्यूब करते हैं तो 64, 64 को करेंगे तो 4 इंटू, एक मिनट, 64 को करेंगे तो 4 इंटू 16, ये भी तो यही बोला है। देखो 4 इंटू एम के फॉर्म में होना चाहिए, है ये। इसी तरह से आप कोई भी नंबर ले लेंगे उसका क्यूब करेंगे तो यही आएगा। नंबर क्या लें, अब हमें 4 के टेबल में चाहिए ना, तो 4 के टेबल में चाहिए तो एक ऐसा, और क्यूब करने के बाद चाहिए 2 का क्यूब करेंगे तो भी ऐसा आ सकता है, लेकिन हमें 4m या 4 इस तरह के फॉर्म में चाहिए तो हम बेहतर होगा कि 4 वाला ही नंबर चुन लें। तो हम लिखेंगे लेट a be any number, any positive integer of the form 4q plus r के फॉर्म में होगा। हम मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 4q प्लस आर के फॉर्म में है। आप कहेंगे कि 4q प्लस आर क्यों, आपने 2q प्लस आर क्यों नहीं माना। आप 2q प्लस आर भी मान सकते थे, लेकिन उसका जब क्यूब करूँगा तो मैं थोड़ा डाउटफुल था कि 4 आएगा कि नहीं आएगा, और अगर एक में आ गया तो ये +3 वाला शायद दिखाना मेरे लिए मुश्किल होता, इसीलिए मैंने नहीं लिया। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसका क्यूब करता हूँ। आर क्या हो सकता है इस केस में, 4q प्लस आर है तो आर क्या होगा, देयरफॉर a वुड बी 4q, r एक बार 0 हो सकता है, 4q प्लस 1 ये भी हो सकता है, 4q प्लस 2 ये भी हो सकता है, एंड 4q प्लस 3 ये भी संभावना है। 4q प्लस 4 नहीं होगा, तो a जो पॉजिटिव इंटीजर है अगर वो 4q प्लस r के फॉर्म में है तो r तो 0 भी हो सकता है ना, r1 भी हो सकता है, r2 भी और r3 भी, तो ये मैंने कर दिया। अब हमारे पास a जब 4q है तो a का क्यूब करेंगे तो 4q का क्यूब करेंगे तो देखेंगे 4q का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64q क्यूब विच इज इक्वल टू 4 16q क्यूब आ गया। 4 इंटू एम के फॉर्म में है। ओके, अगर 4 क्यूब नहीं लिया होता, 4q नहीं लिया तो उसकी जगह 4q प्लस 1 ले लें, तब क्या होगा तो देख लेते हैं। 4q प्लस 1 करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब विच इज़ a क्यूब, 4q का होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3 4q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर 4q इंटू 1, ये ऐसा, ये इंटू 1 यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट 1, ठीक है। a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो 64 q क्यूब प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 3 जा 48 q स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 q। अब इस पूरे में से इसमें से आप 4 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, है ना। 4 के टेबल में 48 भी है, 12 भी है, 64 भी है, जो भी अंदर में बचेगा आई डोंट केयर। चलिए लिख लेता हूँ 16q क्यूब प्लस 4 3 या 12q प्लस 12q स्क्वायर प्लस 1। इस पूरे का नाम अगर m दे दें तो 4m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। देखिए बोला था ना 4m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, आ गया। अब हम दूसरा लेते हैं 4q प्लस 2। अगर ये 4q प्लस 1 ना हो, 4q प्लस 2 के फॉर्म में हो जाए, तब क्या करेंगे तो देखिए a क्यूब इज इक्वल टू 4q प्लस 2 का होल क्यूब करते हैं तो 64 q क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस 4q का स्क्वायर दैट इज 16q स्क्वायर इंटू 2 मतलब
ए 3a² ओ 3 तो लिखा ही नहीं मैंने, तो गलत नहीं करूँगा, इसको ठीक कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ। सो 3a² 4q का होल स्क्वायर इंटू b इज 2 प्लस 3ab², 3a का मतलब क्या हुआ 4q इंटू b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये लिख लिया मैंने। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ, तो 64q³ प्लस 8 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू 6 64q² प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4 4 3 या 12 4 जा 48 q, ठीक है। अब आप देखें इस पूरे में से 4 तो कॉमन निकाला ही जा सकता है, तो q आ गया। इसी तरह से जब आप 4q प्लस 3 करेंगे तो भी आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है ये। तो जब कभी भी किसी भी नंबर का आप क्यूब करेंगे तो दरअसल में वो जो क्यूब करने के बाद जो वैल्यू आएगी या तो वो 4m के फॉर्म में होगी या तो वो 4m+1 के फॉर्म में होगी, जो यहाँ दे रखी है, ये देखिए 4m+1 के, या तो 4m+3 के फॉर्म में होगा। अच्छा अभी 3 एक बार भी हमारे पास नहीं आया, तो चलिए मैं इस बार 4q प्लस 3 का क्यूब करके देख लेते हैं। तो 64q³ प्लस 3a² 4q का होल स्क्वायर इंटू b इज 3 प्लस 3ab² 4q इंटू 9 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b³, तो 3 का क्यूब इज 27। ओके, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। देखिए इसमें 4 का स्क्वायर है तो 4 के टेबल में तो होगा ये, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग है तो 4 के टेबल में होगा। अब आप कहेंगे ये तो 3 से भी मल्टीप्लाई, तो 3 के भी टेबल में है। 12 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 3, ऐसा थोड़ी है 3 के टेबल में नहीं आता। 3 इंटू 4 भी आप जब जैसी ज़रूरत हम वैसा काम कर लेंगे। 3 इंटू 4 भी होता है 12, तो 3 के टेबल। तो यहाँ क्योंकि ये 4 के टेबल में आता है, ये वाला भी देखिए 4 इंटू क्यू है तो ये भी 4 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है, ये नहीं आता। तो इसको हम बना सकते हैं, कैसे बना लेंगे, हम लिख लेंगे 24 प्लस 3। अब देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये वाला सब के सब 4 के टेबल में आता है, प्लस 3 आ गया। 16q³ प्लस 4 का स्क्वायर 16 था, 4 निकाल लिया मैंने, तो 9 4 जा 36 q² प्लस 4 बाहर निकाल लिया है तो 3q² एंड प्लस 4 निकाल लिया था तो 6 4 जा 24 6। ये देखिए इस पूरे का नाम अगर m रख दें तो 4m+3 के फॉर्म में हो गया। तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर आप उसका क्यूब करेंगे तो वो इसी फॉर्म में आएगा। आप करके देख सकते हैं, मैंने करके दिखाया भी है आपको। उम्मीद है कि ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको समझ में आ गया होगा। मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं एक एग्जाम्पल और अभी ले पाया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं एक और बढ़िया एग्जाम्पल है ये भी ले लेता हूँ। एग्जाम्पल इन द सेंस क्वेश्चन, मेरा मतलब है कि एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूँ। आपके लिए तो एग्जाम्पल ही हुआ ना, क्योंकि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, बोला गया प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x² प्लस y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। उप्स, बोला x² प्लस y² जो है वो इवन होगा बट नॉट डिविजिबल बाई 4, बट 4 के टेबल में नहीं आएगा। ये हमें साबित करना है। x और y क्या लेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। लेकिन बोला गया कि x² प्लस y² जो है, अच्छा चलिए हम क्या करते हैं, और कोई 2-4 नंबर ले लेते हैं, ऑड नंबर 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो अब बोला गया x² प्लस y² जो है वो इवन आएगा, जबकि हमने ये ऑड रखा है। तो यही बोला है ना कि जहाँ पे x और y आप ऑड रखेंगे, x और y क्या रखेंगे आप ऑड,
तो x की जगह 3 रख देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, x की जगह 3 रख देता हूँ मैं, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 9, और y की स्क्वायर, y की जगह मैं 5 रख देता हूँ, 5 का स्क्वायर 25। देखिए आप जोड़ेंगे तो इवन आ जाएगा, आप ऐड करके देख लीजिए। 25 प्लस 9 इज 34, बट 34 4 के टेबल में नहीं आता, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, 5 और 7 रख लीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, आप ऐड कर लीजिए दोनों को, इवन आ जाएगा। 9 प्लस 5 इज 14, 1 4 2 6 और एक साथ 74, देखिए लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता, एंड सो ऑन। इसी तरह से दूसरे सवाल भी आप, दूसरा एग्जाम्पल भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। अब लेकिन मैं आपको ये साबित करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, ऑड नंबर बोला गया है रखने के लिए, तो आप क्या करिए, ऑड नंबर अगर मुझे चुनना है तो मैं x की जगह रख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। आप जानते हैं ये ऑड नंबर है, फर्स्ट क्लास एकदम बेहतरीन ऑड नंबर है। और y की जगह रख लेता हूँ 2n प्लस 1, ये मैंने रख लिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे अगर ऑड नंबर रख लूँ, सॉरी यहाँ अगर ऑड नंबर रख लूँ 2m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, यही तो है ना स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो इवन आना चाहिए, और 4 के टेबल में नहीं आना चाहिए। 4 के टेबल में आने का क्या मतलब है, 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग आ जाएगा, देखते हैं आता है कि नहीं। सो 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m प्लस 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, देखिए 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस 4n स्क्वायर, तो इन सब को अब हम ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो हमें क्या इवन नंबर चाहिए ना, तो लिख देते हैं 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n। याद रखिएगा ऐड नहीं कर सकते आप, 4m और 4n है, अलग अलग नंबर है, जैसे 3 और 5 है। और 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। 4 के टेबल में होने के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग होना चाहिए, जो कि नहीं है। देखिए 4 कैसे आप यहाँ पे निकालेंगे बताइए, 4 यहाँ से यहाँ तक तो आप निकाल लेंगे, लेकिन ये तो लास्ट में 2 है, तब आप कैसे करेंगे। तो ये एक्चुअली में 4 के टेबल में नहीं है। बट क्या ये इवन है, इवन है, क्योंकि m स्क्वायर में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा इवन। किसी भी नंबर में आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा, आप जानते हैं। n स्क्वायर कोई भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें फ़र्क, n स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन ऑड हो या इवन हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इवन हो जाएगा। m को अगर 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इवन हो जाएगा। n को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इवन हो जाएगा। इन चारों इवन को अगर जोड़ लें हम लोग, तो मैंने पहले भी बोला है इवन प्लस इवन ऑलवेज मेक्स इवन। तो इन सभी इवन को अगर जोड़ लें, अगर नहीं बोला है तो मैंने बोल दिया है, ध्यान से सुने आप। अगर इवन को अगर हम इवन से जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आता है। तो अगर चारों इवन को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट इवन। इवन में अगर 2 एक इवन नंबर है, इवन में इवन जोड़ेंगे तो क्या आएगा इवन। तो ये तो तय हो गया कि ये सारा का सारा इवन नंबर है, बट ये 4 के टेबल में नहीं है, हेंस प्रूव्ड। तो आप लिखेंगे दिस इज एन इवन but this is not within the table of 4 or not in the table of 4, therefore this is not hence proved। ये आज का प्रूविंग वाला प्रॉब्लम था। उम्मीद है कि अब प्रूविंग के कोई सवाल नहीं रह गए होंगे। मैं फिर भी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी का है वो देख लूँगा, अगर मुझे लगेगा कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। बट आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है, जितना मैंने करा दिया दिस इज़ ऑलवेज मोर देन सफिशिएंट। इसमें मैंने आरडी कवर कर लिया है, एनसीईआरटी कवर कर लिया है और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रियल नंबर्स के कुछ और टॉपिक को लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय कीजिए और वीडियो देखिए। थैंक यू।